एक ऐसा गांव जो रातों रात बंजर हो गया। एक ऐसा गांव जहां पहले लोगों का डेरा था पर अब भूतों का बसेरा है। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां पहले लोगों की खिलकारियां गूंजती थी पर अब वहां बस सन्नाटा बस रहा है। गांव का नाम था कुलधारा। ये कहानी वहां के पुराने लोगों से सुनी सुनाई है और आज भी लोग इसे सच्ची कहानी के रूप में याद करते हैं। कुलधारा गांव राजस्थान का एक श्रापित गांव जो आज भी लोगों को डरा देता है। दिन में भी लोग वहां जाने से डरते हैं और रात के वक्त तो कोई सपने में भी वहां नहीं जाता। हाँ, और इस गांव की कहानी भी इतनी ही खौफनाक है। पलीवाल ब्राह्मण्स जो वहां के असली रहने वाले थे, एक वक्त पे काफी समृद्ध थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर वहां के राजा सलीम सिंह ने अपनी मनहूस नजर उस गांव की एक सुंदर लड़की पर डाल दी। राजा सलीम सिंह ने धमकी दी थी, अगर उस लड़की से शादी नहीं हुई तो पूरा गांव तबाह कर देगा। वही राजा ना जो अपनी जालिम और शोषण करने वाली नीति के लिए मशहूर था। एग्जैक्टली, उसकी धमकी ने गांव के लोगों को मजबूर कर दिया और उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए गांव को छोड़ने का फैसला लिया। लेकिन जाने से पहले उन्होंने गांव को श्राप दे दिया कि कोई भी वहां दोबारा बस नहीं पाएगा। तब से आज तक कुलधारा खाली पड़ा है। ये तो मैंने सुना है, लेकिन ये भी सुना था कि रात के वक्त वहाँ कुछ अजीब होता है। उन लोगों की आत्माएं वापस आती हैं जो उस रात गांव छोड़कर गए थे। हाँ, ये बिल्कुल सच है। रात के वक्त लोग कहते हैं कि वहाँ उन लोगों की आत्माएं वापस लौट आती हैं। उनकी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे पुराने दिनों की तरह अपने काम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और बच्चों के खेलने की आवाजें भी आती हैं। ये सोचकर ही डर लगता है। लेकिन ये बताया था कुछ रिसर्चर्स और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स ने वहाँ जाने की कोशिश की थी। उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया? हाँ, ये 2010 के आसपास की बात है। एक टीम ने डिसाइड किया कि वो कुलधारा में रात भर रुकेंगे और अपने कैमरास और रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लगाएंगे, जिससे श्राप का सच समझ सके। तो रात के वक्त क्या हुआ? क्या उन्होंने वहाँ कुछ देखा? हाँ, ये 2010 के आसपास की बात है। एक टीम ने डिसाइड किया कि वो कुलधारा में रात भर रुकेंगे और अपने कैमरास और रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लगाएंगे, जिससे श्राप का सच समझ सके। तो रात के वक्त क्या हुआ? क्या उन्होंने वहाँ कुछ देखा? जब रात के बीच में सब कुछ शांत हो गया, तब अचानक उनके रिकॉर्डिंग डिवाइसेस खुद ही ऑन हो गए, कैमरास खुद से चलने लगे और जो कुछ उन्होंने रिकॉर्ड किया उसने उनके होश उड़ा दिए। क्या रिकॉर्ड किया उन्होंने? कोई शैडोज या कोई फुटस्टेप्स? हाँ बिल्कुल, उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ अनजान परछाइयाँ चल रही थी। फुटस्टेप्स और साफ बोलने की आवाज़ें भी रिकॉर्ड हुई थी, जैसे कोई अपने घरों में काम कर रहा हो या आसपास में बातें कर रहा हो। ये काफ़ी स्कैरी है। लेकिन टीम का एक मेंबर तो बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने कुछ और भी देखा था ना? हाँ, उसने देखा कि एक औरत जो पुराने घाघरा चोली में थी उसके पास से गुजरी। उस औरत के चेहरे पर बहुत दर्द था और हाथ में एक दिया था, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। फिर उसने उस औरत को पुकारने की कोशिश की। हाँ, लेकिन जैसे ही उसने उस औरत को पुकारने की कोशिश की, वो औरत हवा में गुम हो गई। बिल्कुल आंखों के सामने से जब गायब हो गई, तब उसे समझ आया कि ये कोई आम चीज नहीं है। ये इतना हॉरिफाइंग था। फिर सुबह होते ही उन्होंने वहाँ से निकलने का सोचा होगा। बिल्कुल, सुबह होते ही टीम वहाँ से तुरंत निकल गई। वो सब इतने डरे हुए थे कि उन्होंने उस फुटेज को कभी पब्लिक नहीं किया। लेकिन ये कहानी फिर भी लोगों में फैल गई। आज भी लोग इस बारे में बात करते। सोच, अगर हम भी वहाँ जाते तो क्या हम भी वैसा ही कुछ एक्सपीरियंस करते? मुझे लगता है हाँ, शायद वहाँ वैसा ही कुछ होता। लेकिन ऑनेस्टली कुलधारा की कहानी सुन के ही इतना डर लगता है कि वहाँ जाने की हिम्मत ही नहीं होती। सेम हियर। कुलधारा की कहानी सिर्फ एक श्रापित गांव की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे हिस्ट्री की एक ऐसी पहेली है जिसको समझना मुश्किल है। हाँ,
और ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ का पास्ट कभी हमारे आज का हिस्सा बन जाता है। कुलधारा उसी में से एक है। और शायद इसीलिए आज तक कोई वहाँ सेटल नहीं कर पाया। गांव को श्राप दिया गया था और शायद वो श्राप आज भी वहाँ चल रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी कुलधारा के उस गांव के बारे में पता चले। एंड चैनल को सपोर्ट दिखाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।